सजा लायक है, आपको हम सजा दें। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जाकर के कहा कि इन सबको आप सजा दिलाइए। ये सारा झूठा जो है वो केस क्या कह रही है? कह रही है कि क्योंकि आप लोग अदालत गए, आपको सजा ने कह दिया कि हमने जिसको मारा वो माओवादी है। तो लोकतंत्र, हमारे देश का जो लोगों का तंत्र है, उसको बचाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी, लड़ेंगे, जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस इलाके से सभी साथी आए हैं, उसमें इतने सारे इसी तरह की घटनाएं हुई हैं कि कोई गिनती नहीं है। उनमें से कुछ घटनाओं में 2015 में भी मैं गई थी, तो हम लोगों ने भी जांच किया था। और इतनी सारी घटनाएं जिसमें किसी को मारा गया, किसी बच्चे को मारा गया, किसी महिला को मारा गया, किसी आदमी को मारा गया, और पुलिस ने कह दिया कि हमने जिसको मारा वो माओवादी है। तो जो परिवार वाले हैं वो अदालत जा रहे हैं, कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा बच्चा माओवादी नहीं था, हमारी बेटी माओवादी नहीं थी, आपने ऐसे ही मार दिया है, फर्जी एनकाउंटर में मार दिया है। तो अब तो हद हो गया है, न्याय नहीं दे रही अदालत। ये तो एक बात है कि अदालत आप गए और कोर्ट में जज ने कह दिया कि नहीं, हम न्याय नहीं दे पा रहे, जिसने हत्या की उसको हम सजा नहीं दे रहे। लेकिन अब उल्टा ये हो रहा है कि इतनी मुश्किल से जिनको, मैंने वहां पुलिस एफआईआर नहीं लिखा रही, हिमांशु जी की मदद से ये दिल्ली आकर के सुप्रीम कोर्ट के पास, सबसे बड़ा जो अदालत है उसके पास जाते हैं कि 17 लोगों को, 16 लोगों को, हमारे गांव के लोगों को मार दिया है, तो इसमें आप न्याय दिलाइए, जिसने मारा उसको सजा दीजिए। पुलिस के और सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के लोगों ने मारा है। इतने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? कह रही है कि क्योंकि आप लोग अदालत गए, तो आपको सजा हम देंगे। हिमांशु जी आपकी मदद किए, तो हिमांशु जी माओवादी है, हिमांशु जी को 5 लाख रुपया जुर्माना देना होगा, और आप लोगों को भी हम जेल भेज सकते हैं, सबको जेल भेज सकते हैं। सिर्फ गोमपाड़ के लोगों से नहीं कहा, आप लोग जहां जहां से आए हैं, जिस भी राज्य से आए हैं, आपको जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पूरे देश के लोगों से कहा कि आप अगर किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में अगर आपने इसी तरह का कंप्लेंट किया कि पुलिस ने या माने सीआरपीएफ ने किसी को फर्जी मुठभेड़ में मारा है, अगर आप अदालत गए तो आपको भी सजा होगी। अब अदालत में आ रहे, भाई बंदूक नहीं उठा रहे, किसी की हत्या नहीं कर रहे, आप माओवादियों से लड़ रहे हैं जो बंदूक उठाते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, बंदूक उठाना गलत है, अदालत में आओ, देश में अदालत है, देश में संविधान है, देश में कानून है, जो भी न्याय चाहिए न्याय मिलेगा। और जो न्याय मांगने आ रहे हैं उनको आप उल्टा जो है कह रहे हैं कि आपको हम जेल भेजेंगे। भाई गोमपाड़ में किसने हत्या की? अभी अभी आपने सुना सुकरी जी को बोलते हुए और सोडी संभो को बोलते हुए, दोनों सोडी संभो को उसी जो हत्याकांड था उसमें गोली लगी, सुरेश को, करतम सुरेश के उंगली जो है वो चले गए उसी हमले में, वो यहाँ है। अब मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा, क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जाकर के कहा कि इन सबको आप सजा दिलाइए, ये सारा झूठा जो है वो केस कर रहे हैं। तो झूठा केस कर रहे हैं, लेकिन 17 लोग मारे गए ना, किसने मारा? जिसने भी मारा उसको सजा दो। किसने मारा? कह रहे नहीं, वो माओवादी लोग आकर के मार के, वो अपने आप को पुलिस बोल के आके मार के चले गए होंगे, उनको दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं माओवादियों ने मारा। हम उस दिन गोमपाड़ में, तब तो उस दिन गोमपाड़ में पुलिस सीआरपीएफ नहीं थी, ये बोलना होगा। लेकिन सीआरपीएफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, उसी रात हम लोग गोमपाड़ में थे, हमने, माओवादियों ने हम पे गोली चलाई, हमने माओवादियों पे गोली चलाया।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा कि हाँ हम थे और हमने गोली चलाई, उन्होंने भी गोली चलाई, हो गया ना एनकाउंटर, मुठभेड़ हुआ कह रहे हो। तो मुठभेड़ हुआ आप कह रहे हो, ये कह रहे हैं फर्जी मुठभेड़ हुआ, वो माओवादी नहीं गांव वाले थे। तो माओवादी थे कि गांव वाले थे, इसमें जांच करो। इसीलिए तो ये सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं कि जांच करो ढंग से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ना ना, हम इसमें जाएंगे ही नहीं कि हत्या किसने किया। आप लोग आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे, ये अपने आप में सजा लायक है, आपको हम सजा देंगे। आप मांग रहे हो कि जांच हो, सच्चाई निकले, सच मांगना गुनाह है। मैं अभी आपके सामने जितने साथी आए हैं बस्तर से और जो महिलाएं हैं खास करके, जिनकी आवाज में आपको भाषा नहीं समझ में आई होगी, लेकिन उनकी आवाज में जो आक्रोश है, जो दर्द है, जो पीड़ा है और जो लड़ने की इच्छा है, वो आपको सुनाई दिया। मैं सलाम करती हूँ, जोहार करती हूँ इन सभी लोगों को और हिमांशु जी को भी, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर कहा है वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये लड़ाई वो तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं। सच की लड़ाई हमेशा सबके लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। भाई इनको अगर सुप्रीम कोर्ट सजा भी दे दे किसी को तो थोड़ी इनको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलना है। लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो जो यहाँ पर हिमांशु जी ने कहा और इन सब ने कहा कि न्याय मांगना अगर गलत है तो जेल भेज दो, गुनाह है भेज दो। हम साफ कहेंगे कि आप सिर्फ इनको क्यों भेजोगे। हम साफ कह रहे हैं कि हाँ पुलिस ने हत्या की, हाँ सीआरपीएफ ने हत्या की। हम जांच मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम भी मांग रहे हैं, हम सब मांग रहे हैं। कितने लोगों को जेल भेजोगे, भेज दो सबको थोक में जेल, लेकिन हम मांगना नहीं छोड़ेंगे। ये बात जो है ये न्याय की बात है। इसके अलावा अभी गुजरात 2002 में भी दंगा में जो बहुत सारे लोग मारे गए, ज्यादातर मुसलमान लोग मारे गए 2002 में। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस मामले में जिनकी हत्या हुई, एक एहसान जाफरी जो एमपी थे, उनकी पत्नी जकिया जाफरी, ये सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा न्याय दिलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको मदद करने वाली तीस्ता सेटलवाड़, उनको गिरफ्तार कर। और जो पुलिस वाले सरकार की गलती की बात बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लो। वो अभी भी जेल में है, उनको नहीं मिला बेल। तो सच बोलना, यहाँ तक कि अदालत में जा करके न्याय मांगना जिस देश में गुनाह हो जाए, वो देश लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का क्या मतलब? लोगों का तंत्र, जनता का, हमारे आपके लोगों का। भाई ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो पुलिस तंत्र है, ये तो सेना तंत्र है, ये तो भाजपा तंत्र है, बीजेपी का तंत्र है। बीजेपी का दुश्मन जो भी है उसको जेल भेजेगा। तो बीजेपी की कोई भी गलती होगी, भाजपा की, नरेंद्र मोदी की पार्टी की, तो उसको जेल भेजेगा। ये लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र हमारे देश का जो लोगों का तंत्र है, उसको बचाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं कहूंगी लड़ेंगे, आप कहिए जीतेंगे। लड़ेंगे। आप सभी साथियों को जय भीम, जोहार, लाल सलाम।